नमस्कार, जे उत्तर प्रदेश उत्तराखंड देख रहे हैं आप। आपके साथ मैं हूं परिधि जोशी। म्यांमार से बड़ी खबर है। म्यांमार में आई भूकंप से 144 की मौत। आपको बता दें कि जलजले में 700 से ज्यादा जख्मी हैं। भूकंप के बाद से हजारों लोग लापता हैं। देर रात फिर लगे भूकंप के झटके। रात में आया 4.7 तीव्रता का भूकंप। म्यांमार और थाईलैंड को भूकंप के जोरदार झटकों ने हिला दिया। 7.7 तीव्रता के भूकंप ने चंद सेकंड के अंदर कई बहुमंजिला इमारतों को जमींदोज कर दिया। दोनों ही देशों में भयंकर तबाही की तस्वीरें सामने आई है। भूकंप का असर 5 देशों में हुआ और 25 के करीब लोगों की मौत की खबर सामने आई। सैकड़ों लोगों के मलबे में दबे होने की खबर है। आपको बता दें कि इस विनाशकारी भूकंप में 8 वीडियो आप दिखाएंगे जो किसी को भी दहशत से भर देंगे। तबाही, हर तरफ तबाही। ऊंची ऊंची बिल्डिंग गिर गई। पुल ढह गए। सैकड़ों घर टूट गए। लोगों पर मलबा गिरा। भारत में पूरब में मौजूद पड़ोसी देश म्यांमार में साल का सबसे बड़ा भूकंप आया। यह ऐसा भूकंप था जिसका दंश और दर्द लंबे वक्त तक महसूस होगा। भूकंप का केंद्र म्यांमार का मांडले शहर था। वहां भूकंप की तीव्रता थी 7.7। यहां जमीन से 10 किलोमीटर गहराई में था भूकंप का केंद्र। भूकंप का असर पड़ोसी देश थाईलैंड, चीन और बांग्लादेश में दिखा। भूकंप का असर भारत के पूर्वी इलाके में भी महसूस किया गया। भूकंप के विनाश की सबसे भयानक तस्वीर है ये। एक अंडर कंस्ट्रक्शन हाई राइज बिल्डिंग को मलबा बनने में देर नहीं लगी। बैंकॉक की ये बिल्डिंग भूकंप के चलते सिर्फ 6 सेकंड में धूल में बदल गई। बिल्डिंग के बाहर मौजूद लोगों ने भागकर जान बचाई। थाईलैंड के कैपिटल बैंकॉक में एक बहुमंजिला इमारत ताश के पत्तों की तरह धड़ाम से गिरती हुई दिख रही है। भूकंप की वजह से इमारत ढहने से धूल का गुबार उठा, जिसकी वजह से पूरा आसमान धूल से भर गया। इमारत के गिरने के बाद दहशत में आए लोग वहां से भागते दिखाई दिए। ऊंची ऊंची बिल्डिंग के साथ छोटे छोटे घरों को भी बड़ा नुकसान पहुंचा है। म्यांमार से लेकर थाईलैंड तक सैकड़ों की संख्या में घर बर्बाद हो गए हैं। कई घर के मलबे में लोग दबे हुए हैं, जिन्हें निकालने के लिए रेस्क्यू टीम लगी हुई है। भूकंप के वक्त थाईलैंड से खतरनाक तस्वीरें आई हैं। भूकंप के कारण बैंकॉक की एक हाई राइज बिल्डिंग हिलने लगी और बिल्डिंग से पानी झरने की तरह गिरने लगा। यह पानी बिल्डिंग के ऊपर बने स्विमिंग पूल का था, जो भूकंप के कारण छलककर नीचे आ गया। ऐसे ही एक और हाई राइज बिल्डिंग से भूकंप के वक्त पानी छलकने का वीडियो आया है। जितना पानी बिल्डिंग से नीचे गिर रहा है वो इतना ज्यादा है कि नीचे खड़े लोग पानी से घायल हो गए। बैंकॉक से एक और डरावना वीडियो आया है। वीडियो में भूकंप के डर से लोग भागते दिख रहे हैं और तभी उनके ऊपर बिल्डिंग का मलबा आकर गिर गया। इसके बाद वहां सब धूल धूल हो गया। यहां हादसे में कई लोग घायल हुए हैं। थाईलैंड में भूकंप के बाद का मंजर डरावना था। देखिए कैसे स्टेशन पर खड़ी ट्रेन किसी झूले की तरह हिल रही है।
और वहां मौजूद लोग इस मंजर को देख सदमे में हैं। इस वाकये के बाद स्टेशन पर मौजूद बाहर निकलने के लिए लोग भागने लगे। रेलवे स्टेशन पर ही नहीं, एयरपोर्ट पर भी भूकंप से डरावना मंजर दिखा। एयरपोर्ट पर मौजूद लोग अपनी फ्लाइट में बैठने की तैयारी कर रहे थे, तभी भूकंप आ गया। भूकंप से डरे सहमे लोग एयरपोर्ट पर ही बैठ गए। इस दौरान एयरपोर्ट की बिल्डिंग हिल रही थी, जिससे लोग डरे हुए थे। म्यांमार में भूकंप के चलते एक पुल ही जमींदोज हो गया। 7.7 तीव्रता के भूकंप ने ब्रिज को किसी खिलौने वाले पुल की तरह गिरा दिया। म्यांमार में एक होटल की बिल्डिंग भूकंप के चलते जमीन पर आ गई। भूकंप का मलबा भूकंप की कहानी खुद ब खुद बयां कर रहा है। इस होटल के मलबे में कई लोगों के दबे होने की आशंका है। मलबे में कुछ कारें भी दबी हुई हैं। अब रेस्क्यू टीम इस मलबे में दबे लोगों को ढूंढेगी। म्यांमार में धार्मिक स्थलों और प्राचीन इमारतों पर कुदरत का कहर टूटा। म्यांमार में प्राचीन बौद्ध मंदिर को बड़ा नुकसान पहुंचा है। मंदिर का बड़ा हिस्सा टूट गया है। यह प्राचीन बौद्ध मंदिर अब खंडहर में तब्दील नजर आ रहा है। बौद्ध मंदिर के अलावा दशकों पुरानी मस्जिद भी धराशायी हो गई। इसके साथ ही म्यांमार के मांडले में ऐतिहासिक शाही महल मांडले पैलेस को भी भूकंप के कारण नुकसान पहुंचा है। थाईलैंड और म्यांमार में भूकंप बड़ी त्रासदी लेकर आया है। दोनों ही देशों में बर्बादी अनुमान से कहीं ज्यादा बड़ी है। थाईलैंड में हाई राइज बिल्डिंग की संख्या ज्यादा होने के चलते तबाही भी ज्यादा हुई है। वहीं म्यांमार में छोटे छोटे घर तबाह हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया।